प्रयागराज में कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े जो अभ्यर्थी हैं और या उनसे जुड़े जो कुछ कोचिंग शिक्षक हैं वो सब भी इस समय अपनी नाराज़गी दर्ज करा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन यहाँ पर उनका चल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे मांगे क्या है कि हम। अब हमारी मांगों पर मैं बात करूँ तो अभी तमाम पिछले कई वर्षों से तमाम ऐसे परीक्षाएं हुई जहां पर धांधली की तमाम बातें होती रही, लोग उस पर प्रश्न उठाते रहे, लेकिन उन प्रश्नों के बीच में उन प्रश्नों को दबाने का कार्य किया गया। इसके बाद में अभी इसके पहले एक ऐसी संस्था थी जिसको TCS के नाम से जाना जाता था, परीक्षा करा रही थी। उसके ऊपर एक था कि वो कुछ प्रश्न गलत करवा रही है और विरोध दर्ज करवा रहे थे, लेकिन इस बार अचानक से एक ऐसी संस्था को उठा करके बना दिया जाता है जिसके ऊपर व्यापहम का जो है घोटाले का जो आरोप है, UPSI में उसके ऊपर आरोप हुआ, तमाम केस चला, 160 में से 160 नंबर बच्चों ले आए, ऐसा पेपर उन्होंने बनाया और उसके ऊपर तमाम प्रश्न चिन्ह उठे। इसके अलावा बच्चे जब सेंटर पर पहुंच रहे हैं, एजेंसी बोर्ड दोनों बदलना चाहते हैं। नहीं, बोर्ड के अंदर हमारा ये प्रयास नहीं है कि आप एजेंसी बदलिए या बोर्ड बदलिए, लेकिन जिस भी एजेंसी के साथ आप परीक्षा करवाइए, हमारा कि आप उससे साथ सही से आप पेपर करवाइए, मतलब लीक की घटनाएं ना हो। जो दूसरी कुछ बातें अगर हम आपसे बात करें कि जैसे बच्चे अगर सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो वहाँ पर उनका कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, ये तो लिखने के लिए दिया जाए और कि पेन में स्याही ना हो, बार बार आपको झटक के लिखना पड़ रहा हो, पेन आपकी ढंग से ना चल रही हो। जी बुनियादी बात क्या है सर? बुनियादी बात केवल साफ साफ सी है कि SSC का जो बोर्ड है जो गठित है उसे बिल्कुल हर एक बच्चा उसको संदिग्ध रूप में देख रहा है और जाहिर बात उस बोर्ड को बदलना चाहिए। बोर्ड में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, जैसे कि बहुत दूर लड़कियों को सेंटर दे देना, जैसे MTS के पेपर के लेवल के बराबर ही CGL के लेवल को बना देना, एक ग्रुप B की वैकेंसी के बराबर एक ग्रुप B की वैकेंसी A की वैकेंसी बनाना उचित नहीं है। बहुत दूर दूर तक सेंटर है, एक दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है। आप लोगों ने इसका प्रपोजल पहले नहीं दिया था? प्रपोजल हम सब सर इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर जो SSC के चेयरमैन हैं उनको हम सब दे चुके हैं और दिल्ली में भी दिया जा चुका है। इसका धरना दिल्ली से लेकर इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेकर प्रयागराज से लेकर बिहार तक जारी है। हर वो SSC का बच्चा ये बिल्कुल मांग कर रहा है कि एक सुनिश्चित बोर्ड बने और एक पारदर्शिता के साथ पेपर हो। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। सरकारी तंत्र इस समय पूरी तरह से छात्र विरोधी हो चुका है और ये जग जाहिर है। अभी SSC ने एक ब्लैक लिस्टेड संस्था को बच्चों का एग्ज़ाम कराने के लिए नियुक्त किया है और जो कि बैंड है और ब्लैक लिस्टेड है और वो एग्ज़ाम करा ही नहीं पा रही है। और ये सच्चाई है, अगर इसकी गहराई तक आप जाएंगे, जांच करवाएंगे तो ये निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा कि SSC के कर्मचारियों की मिली भगत की वजह से ही पैसा खा करके उन्होंने इस एडिक्विटी नामक संस्था को, एक प्राइवेट संस्था को बच्चों का एग्ज़ाम कराने के लिए दिया है। और एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, SSC के चेयरमैन ने ये बोला है, पहला एग्ज़ाम अभी SSC का सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 हो रहा है जिसमें अनियमितताएं बहुत बड़े लेवल पे पाई गई है। तो चेयरमैन साहब कह रहे हैं ये अभी हमारा प्रयोग है, ये पहला प्रयोग है। अब मैं जब अगला एग्ज़ाम कराऊंगा तो इससे अच्छा कराऊंगा। मैं सर आपके चैनल से ये पूछना चाहूँगा, जिस बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट होगा क्या उसके साथ ये न्याय SSC कर रही है? उसका भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मेरिट के आधार पर चयन नहीं हो पा रहा है। जो मेरिट वाला व्यक्ति है एडिक्विटी के कमियों के कारण सिलेक्शन से वंचित हो जाएगा। ये बहुत दुख की बात है। हम लोगों की मांग जो सिस्टम रहता है, सिस्टम को सही ढंग से कार्य करना चाहिए। छात्र हैं आप, प्रतियोगी छात्र हैं? हम लोग प्रतियोगी छात्र भी हैं। हम लोग बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। हम लोग कोचिंग कर चुके हैं। हम लोग गाँव छात्र से आप लोग कौन? हम लोग हैं सर। जी बताइए आप छात्र। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि 31 जुलाई को आप बताइए कि आपका ग्रीवांस क्या है? चूँकि मुझे लगता है सरकार कहती है कि हमने जब वैकेंसी रिलीज कर दी तो फिर आप लोगों ने दूसरा रास्ता तैयार कर दिया, तो आप लोगों को नुकसान हो रहा है। जितने भी मिसमैनेजमेंट हो रही हैं SSC और जितने भी तमाम गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसको हम सही कराने के लिए 31 जुलाई को सारे टीचर्स वहाँ पहुँचे थे। बिल्कुल। तो देखा होगा कि जिस देश को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है वहाँ पे गुरुओं के साथ क्या हुआ? लोगों पे लाठियाचार्ज हो, किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी के साथ कुछ हुआ। हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। शिक्षक गए थे बहुत शांति से मांग रखने के लिए और हम छात्र ही हैं और SSC के पिछले 2 वर्षों से तैयारी करते हैं। लेकिन जो SSC में खामियां हैं, और SSC में ही केवल खामियां नहीं है, मैं एक बात को दोबारा से रखना चाहता हूं क्योंकि रेलवे वाले बच्चे भी बहुत सारे हैं, UPSI की तैयारी भी कर रहे हैं, सारे बच्चे परेशान हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि सर आप कैलेंडर रिलीज़ नहीं करते हैं। कैलेंडर रिलीज़ करेंगे तो उसको टाइमली आप पेपर नहीं कराते हैं। पेपर होगा तो उसमें मिसमैनेजमेंट होगी। जो बेसिक सुविधाएँ होती हैं, माउस की, कीबोर्ड की, डेस्कटॉप की, हाँ वो सारी चीज़ें नहीं। जी सर, बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दी जा रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ आयोग को कि पेपर को प्रयोगशाला ना समझा जाए।
क्योंकि गलत तरीके से हमेशा समय समय पे चाहे पेपर को लेके कोई क्वेश्चन गलत रहेगा उसको डिलीट मार दिया जाएगा, इंग्लिश में सही रहेगा हिंदी में गलत रहेगा। इस प्रकार की में समस्याएं होती रही हैं। निष्पक्ष इलेक्शन और निष्पक्ष सिलेक्शन से ही देश का कल्याण होगा। व्यक्ति गलत को अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो इसमें देश का पतन होगा और देश की जनता उसी भारत में है। गलत व्यक्ति और गलत संस्था करने के बाद उसमें काम कर रहे हैं हम लोग। नहीं, सुझाव जो उन्होंने मांगे सुझाव तो देगा, लेकिन इसके लिए गवर्निंग बॉडी दूसरी है। इसमें बेसिकली जो ये आज यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है शिक्षकों का, वो एसएससी के खिलाफ हो रहा है, वो आयोग की बात दूसरी है। अब एसएससी में जो है जो बच्चों के साथ में जाती हो रही है, वो एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका सेंटर 3 प्रेफरेंस वो बातें हो गई, वो आपके साथ ही ने कर दिया। कारण ये है बेसिकली जो एजेंसी को दिया गया है वो एजेंसी पहले से ही जो ब्लैक लिस्टेड है और उसको आपने किस बिहाफ पे दे दिया। तो जब मूल आधार जो है जब रूट ही खराब है तो वहाँ से फल तो अच्छा निकलेगा नहीं, वहाँ तो रिजल्ट तो खराब आएगा ही आएगा ना। तो जो टेक्निकलिटी है जो कब तक आप लोग इस प्रदर्शन को विरोध को जारी रखेंगे? देखिए प्रदर्शन तो हमारा देखिए अभी शांत रूप से जारी है। आज हमने डीएम साहब से भी वक्त लिया है, डीएम साहब के पास जा रहे हैं हम लोग। हमने अभी डीआई साहब से आगे की रहती है, यदि हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा सब पदाधिकारियों को हमने जो है ये आपका अपना जो ज्ञापन दे दिया है। हमने डीआई साहब को दे दिया है, जो लॉ एंड ऑर्डर डीआईजी हैं अजय कुमार शर्मा जी, हमने डीसीपी साहब को दे दिया है, हमने डायरेक्टर साहब को दे दिया। यदि बात नहीं सुनी जाएगी तो शिक्षक समुदाय डीएम कार्यालय में ही अनशन पर बैठेगा। साथ के साथ में आज हाई कोर्ट में हम बच्चों की तरफ से पूरा रिट करने जा रहे हैं। इस प्रकरण को जो है तुरंत निस्तारित किया जाए। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।